और हम डिस्कस कर रहे थे 2016 का क्वेश्चन पेपर। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा था हमारे पास बायोगैस प्लांट के बारे में, फिक्स डोम बायोगैस प्लांट। और इसके हमें जो है बेनिफिट और लाभ और हानि हमें इसके बताने हैं। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से। तो बायोगैस पावर प्लांट का हमने बताया था, बायोगैस पावर प्लांट किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है। देखो इसके लिए जो है लाभ और जो उपयोग है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो बेनिफिट इसके ये है कि इसका जो उपयोग है ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि ब्रॉड लेवल पे इसका जनरेशन हम कर सकें दूर दराज वाले इलाकों में। तो जनरली वहां पर किया जाता है जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है या फिर छोटे छोटे गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पा रही है। तो हम देखते हैं इसका जो उपयोग है बेसिकली घरों में होम पर्पज में घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी इसकी जो एफिशिएंसी है छोटे लेवल पे काफी अच्छी होती है। हम स्मॉल लेवल पे इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। घरों में गाँव में छोटे छोटे गाँव में इजीली वेस्ट मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर पानी मिक्स करके हम ग्राइंड अप करके स्लरी को कई दिनों तक सड़ाते हैं और मीथेन गैस हमें बनती है। तो रसोई में खाना बनाने के लिए एलपीजी से सस्ता पड़ता है, ये एलपीजी की तुलना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग घरों में रोशनी के लिए लैंप, लाइट, फैन, कूलर इसमें किया जा सकता है। इसका उपयोग जनरली यदि हम देखें तो गांव में चारा काटने के लिए थ्रेसर मशीन वगैरह जो भी होती है तो उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। और छोटे छोटे गांव में जो तालाब वगैरह रहते हैं उन तालाबों में मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जो इससे लाइट से चलते हैं। और दूसरी बात यह है इसका उपयोग से क्या होता है, वातावरण जो रहता है वो दूषित नहीं रहता, वातावरण बहुत क्लीन रहता है गाँव के अंदर। और दूसरी बात यह है सबसे अच्छी कि इसकी वजह से पेड़ों की कटाई रुक जाती है, क्योंकि अगर सबको खाना बनाने के लिए गांव में एलपीजी सिलेंडर नहीं होते हैं तो लकड़ी वगैरह से काम चलाना पड़ता है। लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई जो है वो की जाती है। अब इस माध्यम से क्या होगा, बायोगैस के वजह से उन पेड़ों की कटाई पर रोक लग जाएगी। पहली चीज ये है पेड़ों की कटाई रुक जाएगी और दूसरा जो है एटमॉस्फेयर सही रहेगा, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा और इफिशिएंसी मेंटेन हो जाएगी, जिसका उपयोग हम अच्छे से घरों में लाइट के लिए खेतों में चारा काटने के लिए थ्रेसर में हर जगह पे हम इसका उपयोग करते थे। तो ये तो थे इसके उपयोग। अब बात करते हैं हम फिक्स डोम वाले पावर प्लांट। देखो फिक्स डोम और फ्लोटिंग डोम में अंतर है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरने वाले। जब कोई चीज अगर पानी में तैरती है या कहीं तैरती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली जा सकती है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम किसी भी चीज को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई चीज अगर एक जगह पर है तो उसको आसानी से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, दूसरी जगह पर उसे यूज में लिया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर फिक्स टोम वाले पावर प्लांट है यानी कि फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब होता है कि अगर आप उसे हिला नहीं सकते, जनरेशन उसी जगह पे होगा, उस जगह के अलावा जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार फिक्स्ड हो चुका है। तो फिक्स्ड का मतलब ये होता है। तो हम बात कर रहे हैं फिक्स टर्म वाले पावर प्लांट का। अब देखिए फिक्स टर्म वाले भी कई प्रकार के होते हैं। हमने फ्लोटिंग में पढ़ा था केवीआईसी, तो इसमें चलेंगे हम फिक्स टर्म में। सबसे पहले आता है जनता बायोगैस पावर प्लांट। जनरली देखो इसका जो उपयोग है 10 मीटर क्यूब तक की क्षमता के लिए किया जाता है, यानी कि जिसका वॉल्यूम जो रहता है, आयतन जो रहता है वो आयतन रहता है
10 मीटर क्यूब तक की इसकी कैपेसिटी होती है। और जो इसका जो कंटेनर बनाया जाता है काफी मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, इस वजह से इसका जो उपयोग है काफी अच्छे से किया जाता है। मजबूती इसको चाहिए होती है, तो मजबूती की वजह से इसका जो कंटेनर, जो बाहरी आवरण जो बनाया जाता है भूमि के अंदर बनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कंक्रीट अथवा सीमेंट और ईंटों का यह बनाया जाता है। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखिए ये होता है इनलेट पाइप, जहां से स्लरी टैंक है, लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है। ये इनलेट पाइप है, यानी कि भेजा जाने वाला। इसके अंदर हम स्लरी को भेजेंगे, यानी कि पानी और गोबर को मिक्स करके हम भेजेंगे 1:1 में। अब वो फिक्स डोम में जाएगा। फिक्स डोम का जो आकार होता है वो तवे के जैसा होता है। अब वहां, जैसे हम हिंदी में पाचित्र भी कहते हैं। नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं इंसान, तो वो खाना खाने के बाद हमें डाइजेशन के अंदर जाता है, डाइजेशन होता है खाने का। डाइजेशन होने के बाद वो एनर्जी अपनी बॉडी ले लेती है और उस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर देती है। उसी प्रकार इस प्लांट में क्या होता है कि मिक्सचर जाता है डोम के अंदर। पाचित्र क्या करेगा, डोम डोम को ही पाचित्र बोलते हैं, वो उससे एनर्जी लेगा। एनर्जी लेने के बाद उस एनर्जी वो जो लेगा वो गैस के रूप में लेगा, यानी कि जो मिक्सचर होगा वहां से जो सड़न बनेगी, उस सड़न से मीथेन गैस लेगा। वो मीथेन गैस के रूप में एनर्जी लेता है ये। एनर्जी लेने के बाद वेस्ट मटेरियल को तो आउटलेट के थ्रू निकाल देता है, और वहां से गैस को लेके उस गैस को गैस पाइप के थ्रू गैस कलेक्टर में भेज देता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से थ्योरी के अंदर चलता हूँ। यही थ्योरी के अंदर बोल रखा है, दो पाइप लगे होते हैं, एक तो इनलेट पाइप और दूसरा आउटलेट पाइप, यानी कि निकास द्वार। पाचित्र का जो आकार होता है वो बेलनाकार आकृति का होता है। इसमें गैस के दबाव के कारण क्या होता है, घोल विस्थापित हो जाता है, जो मैंने आपको बताया किस तरह से एनर्जी लेता है गैस के रूप में, और वो गैस गैस कलेक्टर में भेजी जाती है। अब देखिए इसकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो कम आती है, परंतु इसमें बायोगैस का जो उत्पादन है वो भी कम मात्रा में होगा। तो ये तो था फिक्स टर्म के अंदर जनता बायोगैस प्लांट। अब हम चलते हैं दीन बंधु बायोगैस प्लांट के बारे में। दीन बंधु जो बायोगैस प्लांट है, इस प्लांट की जो गहराई है वो अन्य पावर प्लांट से कम होती है। और इसका जो आकार है पाचित्र का, वो भी क्या होता है, तवे के आकार के जैसा होता है। और इसमें एक पाचित्र यानी कि डोम लगा होता है, और एक गैस कलेक्टर लगा होता है, जो गैस को कलेक्ट करता है। पाचित्र उसको पचाने का कार्य करता है, जिससे गैस बनती है और बाकी सेपरेट आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है दोनों। अब चलते हैं स्थान के चयन के आधार पर, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इस प्लांट को ऊंचाई वाले स्थानों पर लगाया जाता है, जिसके कारण जनरेशन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए गोबर और पानी का जो मिक्सचर होता है उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। वेटेज काफी ज्यादा होने के कारण उसका जो आवरण है वो काफी मजबूत कंक्रीट ईंट सीमेंट का बनाया जाता है। अब देखो, अगर यदि हम संयंत्र लगा रहे हैं तो आसपास जानवर नहीं होने चाहिए। यदि जानवर होंगे तो वो उसको डैमेज कर सकते हैं। तो जो संयंत्र होता है वो जानवरों के बाड़े के आसपास नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आसपास कोई पेड़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ की जो जड़ है वो जमीन में जाती है, और हमारा प्लांट जो रहता है वो भी भूमिगत रहता है। तो जड़ें अगर यदि प्लांट के अंदर तक जाएगी तो उससे प्लांट को डैमेज कर सकती है। तो आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आसपास जानवर भी वहां पर नहीं होने चाहिए। इसका उपयोग घरेलू गैसों में, घरेलू किचन में हम ले सकते हैं। आसपास खुले स्थान होना चाहिए, और दिन में जो है इसमें धूप आनी चाहिए। तो ये था हमारा बायोगैस प्लांट, जो अब खत्म हो चुका है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। उसके बाद ये पूरा पेपर कंप्लीटली हम सॉल्व कर चुके होंगे, और बहुत अच्छा पेपर है।
आप पढ़िए, दोबारा वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्त।